उधर गिर गया है ना, तो तीसरा चांस और एक बार गाए। अभी जो गाया था वो तीसरा चांस नहीं हम खुद की नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। मतलब अब ये गीत गाया, इतने लोगों ने पाप गाया। अब पाप नहीं करता लेकिन पाप गाता, पाप बोलता ही नहीं, पाप गाता। सही बात है ना। हमको इतना समझ आना चाहिए, हम खुद का नहीं और हम मसीह का है, और बोलते हम गवाह है। क्या गवाह है? गवाही कहाँ देना है? लोगों को देना है, दुनिया को देना है। एक भी व्यक्ति को गवाही ना दे करके आप गवाह बोल के गीत गाएगा, स्वर्ग क्या बोलेगा? एक कबड्डी बोलेगा, कबड्डी बोलेगा ना। हमको ये बात जानना, आज हम इधर आकर के इधर आने के समय में हम अपने आप को भक्ति दिखाएगा तो स्वर्ग क्या बोलेगा? है भक्ति, आराधना, उसकी व्यवस्था है। आज भी प्रभु का सच्चा आराधक हमको बनाया। मैं सच्चा आराधक है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। आज भी उसके लिए प्रभु ने कुर्बान किया, अपना बेटे को दे दिया। तो हमको ये जानना है कि वास्तव में आज प्रभु का एक सच्चा आराधक है क्या। आज भी प्रभु में जाने से पहले उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय उसका 1 से 8 तक का वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक सच्चा आराधना का बहुत गहरा चित्र यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। आराधना का एक बड़ा नेम, ये सब आपको नहीं मालूम, ऐसा नहीं मालूम है, लेकिन हमको करने का इच्छा नहीं, है ना। यह अमृत का 5 वचन में क्या बोला? 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वहाँ पर दंडवत, वहाँ पर रखना आराधना, हम आराधना करके वापस आएंगे। क्या बोला? आराधना करके वापस आएंगे। बहुत बड़ी बात है ना। मराठी में कैसे? आराधना बोलने का अर्थ क्या है कि आराधना, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु की सच्चा आराधक है कि नहीं, सच्चा आराधक को मतलब जानना चाहिए, मानना चाहिए। बहुत बातें यहाँ पर निकल रही संक्षिप्त में, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा समय नहीं, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ
पहली बात, आराधना प्रभु का निर्दिष्ट जगह में होना चाहिए। आराधना कैसे भी नहीं करना, कहीं भी नहीं करना, प्रभु खाने वाला जगह में, नियुक्त जगह है ना, नियुक्त जगह। वहां पर प्रभु ने क्या बोला जब उसका दूसरा वचन का भी पाठ, सब लेकर गोरिया देश में चला जहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखिए, प्रभु का कार्य करने का एक बहुत बड़ा एक बात है। प्रभु एक बात बजाता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा ये है ना। प्रभु ने चेलों को बोला था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तो यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना है, नहीं जाना। मतलब प्रभु का उस कार्य के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है, वो जगह हमारा प्रभु ने नियुक्त किया है हमारे जीवन में। हमको मालूम है ये नियुक्ति, जहाँ पर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, जो पहाड़ दिखाया वही पहाड़ है जहाँ पर मतलब दावीद ने मतलब जो खरीद करके जो आराधना के लिए खरीदा था, और वही जगह है सलोमोन ने जो मंदिर बनाया, और वही जगह है जो क्रूस पर चढ़ाया गया। ये सब एक ही जगह है। बहुत बड़ी बात है। मतलब परमेश्वर एक काम को अगर कहता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य है। इसलिए अभी प्रभु का अनुग्रह से 2 या 3 जन जब इकट्ठा होता है तो प्रभु इकट्ठा करता, उनके बीच में प्रभु रहता। अभी हम काम रहे और प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु कहने वाला उन बातों पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए। तो दूसरी बात वहाँ पर आप देखते हैं कि अब्राहम को इस विषय में जब कहा, अब्राहम की मन और अब्राहम की मन तैयारियां देखिए, उसी 22 से 31 वचन। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना, हम लोग बहुत एकाग्रता के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर आराधना का सच्चा आराधना क्या है? आज्ञा मानना। सच्चा आराधना आज्ञा मानना है। प्रभु एक बात कहता है तो वो बात हमें कितना उत्साह से मानना चाहिए। अभी यहाँ पर अब्राहम जी से वाणी मिला, अब्राहम सोचते नहीं रहा, वाणी मिलने के बाद में वो सुबह क्या बोलता, अर्ली मॉर्निंग, तड़के उठा, सवेरे तड़के उठा, मतलब अर्ली मॉर्निंग। आज आराधना के दिन में आज लोग ज्यादा सोने वाला दिन है, ऐसा होना चाहिए? नहीं है ना प्रियो। आज आराधना के दिन में हमको आराधना जरूर प्रभु का इच्छा के अनुसार, प्रभु की समय के अनुसार, प्रभु की स्थान में आकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए। एक बात आप बताओ, अपना जीवन को जहाँ पर हमें करेक्ट करना भाई, करेक्ट करना सीखना। ये नहीं कोई बात को, वजन को, व्यवस्था को आप गलत मानना, गलत सोचना, ये प्रभु का निंदा है। अभी आज्ञा मानना बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने कई बार बताया, आप लोग बैठने के टेबल कैसे बैठना चाहिए, कवर करके बैठो, लेकिन लोगों का हालत नहीं, मानने वाला आत्मा नहीं, बात मानने वाला आत्मा नहीं, है ना प्रियो? बात मानना प्रियो, बात मानना, छोटा हुआ बात ऐसा नहीं सोचना। हर एक बातों में मानने वाला एक गुण चाहिए है। अगर आगे आगे आप लोग कवर करके बैठेगा तो पीछे आने वालों को कितना आसानी है। इधर क्या है, इस साइड से बैठेगा, फिर जाने वाले लोग कुर्सी उधर ही करेगा, इधर करेगा, आवाज आता, बहुत डिस्टर्बेंस होता। नहीं होना प्रियो, बात मानना सीखो, है ना। छोटा बात है तो भी बात मान। अभी आखिरी वाला कुर्सी छोड़ देगा, इधर आने वालों को अभी उधर जाने के लिए बहुत दिक्कत। ऐसे ना करो प्रियो, प्लीज। विनम्र विनती करता हूँ, आपका पाव पकड़ना चाहिए तो पाव पकड़ लेता हूँ, ऐसा मत करो। आप लोग थोड़ा सा बात मानने वाला आत्मा के अधीन होगा, है ना। अभी अब्राहम यहाँ पर एकदम तड़के उड़कर निकला प्रियो, है एकदम अर्ली मॉर्निंग है। यो बात मानने वाला गुण वो प्रभु को भाता है। आपको याद होगा 1 शामुएल 15 अध्याय उसका 22-23 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि
छावरियों हाँ। और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। देखा, प्रभु की बात तो मानने से बढ़कर है। अभी देखो, प्रभु की बात तो मानने से बढ़कर क्या प्रभु को प्रसन्न रहना कुछ भी बात नहीं भी, बात तो मानना। अभी आपको मालूम है ना, ये खेती में हम लोगों ने खुद देखा वो बात है। बैल को देख करके वो जुआ लेकर आना है ना, आने के टाइम पर कोई बैल क्या करता है, पैसा हगड़ करके खड़ा होता, उसको देता 2 मार, अपने आप झुक जाता, अपने आप झुक जाता। मार खाने की जरूरत है क्या है? अरे प्यार से बोलता है तो प्रभु तो मसीह में प्यार ही प्यार है, प्यार में बात है। ठीक है, जो ना मानने वाले लोगों में और भी एक बुरा काम शैतान करेगा, आप देखना हमेशा प्रियो, अगर अपने ऊपर कोई कुछ बात बोलता है ना, थोड़ा तो जो अभी आप देखो ना, आपके उधर ही पूरा तारी लगा हुआ है, रात को खाया तो सुबह नहाया भी नहीं, मुंह भी नहीं देखा और आईना में भी नहीं देखा, ये बात का सबूत है। वो आईना में भी देखा होता तो वो कर इधर नहीं रहता, सब कर देता। मतलब क्या है कि लोग सुबह नहीं उठता है, बाइबल भी नहीं पढ़ता, लोगों के साथ बात भी नहीं करता, ऐसे उड़ कर आता। देखा, ऐसा नहीं है ना प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के मसीह में आया, प्रभु का भाई मानना। अभी यहाँ पर शमूएल बोलता है बात तो मानने से बढ़कर, बहुत बहुत बड़ी बात है। आप उस वचन को पूरा पढ़ना, आप लोग ध्यान से सुनना है। मानना तो बलि चढ़ाने से हाँ। और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। हाँ। देख बलवा करना और भावी कहलाने वालों को देखा, इसको बेलवा करना मतलब बात नहीं मानने वाला स्वभाव क्या है। आप मतलब भविष्य बोलने वालों को पास गया देखो, प्रभु के सामने बड़ा घृणित था, आप सोचता है कि मैं नहीं मानूंगा, तो मतलब आप भयंकर पाप प्रभु की दृष्टि में बड़ा गुनाहगार बनते जा रहा है प्रिय, बड़ा गुनाहगार। बात जानना पड़ेगा है आपका, और इसका दोष इतना भयंकर रहेगा। और आगे देख बलवा करना और भावी कहलाने वाले से पूछना हाँ। एक समान पाप है। हाँ। और हट करना नहीं, हम नहीं करेंगे, कुछ भी बोलो हम नहीं करेंगे। देखो हट करना और बुतों और भू देवता से पूजा के तुल्य है। मूर्ति पूजा है प्रियो, मूर्ति पूजा है। आप सोचो, ये पाप का भयानक तो हमें जानना चाहिए, हमें हठीला स्वभाव नहीं होना चाहिए। हठीला स्वभाव हम प्रभु में करता है, क्योंकि प्रभु का आगमन प्रभु का लोगों को करने के लिए दिया है। प्रभु ने क्या बोला, हम लोग हमेशा पढ़ता है, पाला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 24 से 26, पाला कुरिन्थी 11 अध्याय का 24 से 26। धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, हाँ। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हाँ। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को हाँ। जब तक वह न आए हाँ। प्रचार करते हो। हाँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से मतलब बोलने का अर्थ, जब तक मैं नहीं आते प्रचार प्रचार कर, मतलब प्रभु आने तक पवित्र लोगों को करने के लिए दिया है ना। मैं एक बात, बहुत एक गंभीर बात मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत ध्यान से वो बात को सुनना, थोड़ा समझना है ना। जब 81 भजन संगीता उसका 11-12 वजन बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से आपका बाइबल खोल करके ये बात को, क्योंकि लोग आज क्यों आशीष नहीं पाता, क्यों उनका जीवन में प्रभु का काम नहीं होता, क्योंकि मानने वाला गुण नहीं, मानने वाला गुण नहीं। प्रियो, आप ये वचन सुनता है, प्रभु ये संदेश आपके लिए भेजा है, ये वचन सुनने के बाद में अगर आपको वो मानने वाला गुण नहीं है ना, आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आप प्रभु से दूर हो जाएगा, प्रभु आपका खिलाफ हो जाएगा। कोई हल्की बात नहीं समझना प्रियो, नहीं समझना। आप पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। मन की हट पर प्रभु छोड़ देगा कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। देखा है, आप देखो भयंकर बात है ना। मेरी लोग प्रभु कितना दुख के साथ बोल रहे, मेरी बात है नहीं माना, नहीं माना,
देखो, इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनको उसकी आलोचना में हट पर छोड़ दिया चलने दिया और कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। और मैं उनको उनका हृदय कठोर होने के लिए वो शब्द काम रहे, मन के हट पर छोड़ दिया। ऐसा है ना, बहुत से मतलब प्रियो, या इसका मतलब क्या है कि मैं उसको उनके हृदय कठिन होने के लिए सौंप दिया, ऐसा है। यामुळे मी त्यांना त्यांच्या हृदयाच्या दुराग्रहाप्रमाणे वागू दिले। हाँ अरे वो काम रहे 12 में, तो मैं 11-12 बोला ना, हाँ वही दोन पढ़ा ना, लेकिन मराठी में हिंदी में नहीं आया, मन के हट पर छोड़ दिया ऐसा। ऐसा है। हाँ मन आया। कपट हाटी। हाँ, मतलब मैं हृदय कठोर करेगा। आपको मैं एक बात आपको देता हूँ, आप प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद है ना, हर एक बात जो भी बताता है ये वचन अगर मेरे लिए तो मैं उसको लेना चाहिए, मैं उसको मानना चाहिए। और नहीं मानेगा तो प्रभु उसको उसके हृदय के हट पर छोड़ देगा, मतलब प्रभु उसका जीवन में काम नहीं करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम प्रभु का कार्य को अनुभव करना चाहता है तो प्रभु का बात मानना, प्रभु को उपस्थिति में आ गया तो प्रभु का वचन जो भी आता है वो मानने वाला एक दिल चाहिए, मानने वाला दिल है ना। मानने वाला नहीं है तो आपको मालूम है ना, आपको याद है दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 10 से 12 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 10 से 12। और नाश होने वालों के लिए हाँ। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। देखा, उनका उद्धार होने वाला सत्य से प्रेम नहीं किया। आगे इसी कारण परमेश्वर उनमें एक झटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा हाँ। कि वे झूठ की प्रतीति करे, वो झूठ का प्रतीति करेगा, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हाँ। वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं हाँ। वे सब दंड पाए। दंड पाएगा। देखा, वो कहाँ जाएगा, दंड दंड पाने के लिए जाएगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु को मानना जरूरी बात है। प्रभु ने कोई हमारे कोई बड़ी बात बोला है क्या, ऐसा बात बोला ही नहीं प्रियो, बोला ही नहीं। बहुत हल्की बात बोला प्रभु ने, बहुत हल्की बात बोला, लेकिन है ना बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है। अभी दुनिया में क्या होने वाला है मालूम नहीं। आज का सवेरे का न्यूज़ आपने सुना होगा, है ना, अमेरिका भी उस लड़ाई में एंट्री हो गया है। उनका 3 न्यूक्लियर प्लांटों में उन्होंने बम बरसा दिया। कोई नहीं सोचा था, बहुत भयंकर बात। अभी क्या क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन एक बात है, ये पीढ़ी उड़ा ले जाने वाली पीढ़ी है। शायद हो सकता है आखिरी हमारा मीटिंग हो, कभी भी प्रभु का लोग उड़ा लिया जाए। हम लोग इतना तैयारी में रहना चाहिए। आप लोग ये बातों को हल्का मत सोचो प्रियो, ये जो भी दुनिया में हो रहा है एक बाइबल के अनुसार हो रहा है और एकदम आखिरी समय का शक्ति ज्यादा भी नहीं है ना। इसलिए हमें एक अच्छा नम्र दिल चाहिए। प्रभु आप जो भी आज्ञा देगा मैं मानने के लिए तैयार है। हमें एक सच्चा एक गुलाम का एक आत्मा और दिल चाहिए, वो भावना चाहिए, नहीं तो धोखा हो जाएगा प्रिय। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने प्रभु की बात, उद्धार की बात नहीं मानने के कारण प्रभु ने उनमें एक दूसरा आत्मा भेजा। देखा, वो आत्मा आने के बाद में फिर बात मानने का सवाल नहीं, फिर वो लज्जा का ही काम करेगा। बहुत दुखदायक बात है ना। प्रभु का बात नहीं मानेगा तो हमारे जीवन में आने वाला दुखदायक अवस्था कितना भयानक रहेगा। प्रियो, स्वर्ग देखते रहता है, हम कहाँ तक प्रभु का भय मानता है, प्रभु का वचन का सच्चा आदर करता है। प्रभु का वचन आदर करने के बाद प्रभु का आदर करना, प्रभु का वचन को ना मानने का तो प्रभु का आदर नहीं करना है। ये बात है प्रियो। आज प्रभु हमसे बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा, है ना। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आता है तो कैसे आना चाहिए, कैसे दिल के साथ आना चाहिए। प्रभु आप मुझसे बोलना, जो भी तू गाएगा मैं मानने के लिए तैयार है। सही बात है, मानने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी कितने लोगों को हठीला स्वभाव है ना, मानने का स्वभाव नहीं, मानने का गुण नहीं, समझता नहीं। हिंदी समझता है ना सब लोग। मैं मलयालम में बोलूं, मलयालम में बोलेगा तो सिर्फ अभी मेरे से अंग्रेज समझेगा, बाकी कोई नहीं समझेगा। प्रभु हमें समझने वाला भाषा में हमें भेजा रहे,
इसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझेगा तो समझना चाहिए भी प्रभु का वचन को मानना। एक सच्चा आराधक मानने वाला है, और मानने वाला गुण नहीं है हमारा आराधना का कोई महत्व नहीं प्रिय, आराधना का कोई महत्व नहीं है ना, ये सब लोग ही बिना हो जाता। ऐसा ना करो प्रियो, हम लोग मतलब प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ उड़ा ले जाने वाला होना चाहिए, तो प्रभु की आत्मा पाया होना चाहिए और आत्मा का अधीन होना चाहिए। आत्मा का अधीन नहीं है तो है ना, जो भी है आप जो बोएगा वही काटेगा है। इसलिए उस दिन प्रभु प्रकट करेगा कि आपका दिल कैसे था, आपका मानने वाला गुण था कि नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो तीसरी बात यहाँ पर आराधना के लिए एक सच्चा तैयारी चाहिए। दो बात हमने देखा, पहली बात प्रभु जहाँ कहता है वहाँ पर होना चाहिए है ना। अभी आप अगर रोमन कल्चर के बीच में जाकर के आराधना कर पाएंगे? नहीं, प्रभु ने वहाँ पर नहीं बोला नहीं, वो प्रभु के चुने हुए लोग नहीं। आराधना कहाँ पर होना चाहिए? उधार पाए हुए लोग इकट्ठा होना चाहिए, उसके बीच में होना। अब रोमन कल्चर में जाएगा, आप सीएनए में जाएगा, आप आराधना नहीं कर सकता। वहां पर आराधना होता है क्या? नहीं, आपको उड़ाकर फेंक देगा है। और दूसरा बात मानने वाला है ना, प्रभु जो कहता है वो मानते हुए चलने वाला होना चाहिए है। हम संडे का एक दिन मानेगा बोल करके आएगा तो भी चलेगा नहीं, हमें हर दिन प्रभु का बात को मानने वाला गुण चाहिए। आप देखना प्रियो ना, कई लोग सोचता है मैं संडे गया बस हो गया। नहीं प्रियो, आपने पिछले दिनों में कहा था, आपने प्रभु का वचन माना है क्या? प्रभु के संग चला है क्या? ये बात परखना चाहिए। ध्यान जो प्रियो, हमको इतना तो समझ प्रभु ने दिया है, इधर बैठा हुआ कोई ऐसा जो नहीं है कि जो समझ से बाहर है। समझने वालों के लिए सारा काम ये ज्यादा गहराई में बोलेगा तो फिर आपको बहुत चोट लगेगी। इसलिए ऊपर से बोलता है क्योंकि आप समझदार है, क्योंकि समझदारी की आत्मा दिया ना प्रभु ने, समझदारी की आत्मा दिया प्रियो है ना। तीसरी बात मतलब आराधना के लिए तैयारी चाहिए है, तैयारी चाहिए ना। बिना तैयारी का कैसे होगा प्रियो है? बिना तैयारी का आराधना कैसे होगा? आराधना में जाने के लिए तैयारी चाहिए। आप देखो है, बिना तैयारी के आराधना में आ गया तो वो आराधना में प्रभु प्रसन्न नहीं होगा प्रियो। आज आपने आराधना के लिए कैसे तैयारी किया है ना? ये लोग उड़ करके ऐसे चल कर आया, आप सब एक पट्टी के रूप में काम कर रहा है। ये सब स्वर्ग में प्रसन्न होने वाला कार्य नहीं है प्रिय। आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसके लिए ये बात कोई आज लेने के लिए बहुत आत्मा ने अगुवाई किया है ना। उसका तीसरा वचन पढ़ना 22 का 3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। देखा, मतलब आराधना करने के लिए जो जो वस्तु चाहिए वो सब अब्राहम ने तैयार करके इकट्ठा करके सब रेडी किया, उसके बाद निकला है ना। आज हम लोग ऐसा एक सच्चा दिल की तैयारी के साथ आकर के यहाँ पर प्रभु का स्तुति कर रहे हैं क्या? सच्चा तैयारी हमने किया है क्या? आज मैं प्रभु के उपस्थिति में करने वाला उस अर्पण प्रभु उससे प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा एक तैयारी आपके दिल में हुआ है? ऐसा नहीं हुआ तो उतना दुखदायी बात है। आप देखो, आप देश का एक अभी तो राज्य नहीं है, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मिलने के लिए जा रहा है। आप लुंगी बांध करके, जो आपका घर में जो कच्छे में था या नाइटी में था, ऐसे जाएंगे? नहीं आना। एक महान व्यक्ति से भेंट करने के लिए जाएगा तो तैयारी करेगा, मिलने के लिए बुलाया है, या मोदी के एक दरबार में बुलाया, अब कैसे जाएगा? सबसे अच्छा दिल्ली में तैयारी करेगा ना, तैयारी करेगा प्रियो। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं। ऐसे तो राजाओं के राजा का दरबार में आया, काम रहा राजाओं के राजा, सब लोग इधर आना। आप लोग मत, मैं आपको नहीं डांट रहा प्रियो, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ ना। कई लोगों को क्या लगता, आज प्रभु का दास कुछ, अरे मैं तो ऐसे भी बहुत तकलीफ में मैं तो ऐसे भी बहुत तकलीफ में, दफ्तर से 30 दिन से
रात को भी नींद नहीं। अभी मैं चक्कर काट कर गिरेगा कि नहीं मेरे को डाउट है, इसलिए मैं इसमें जोर पकड़ा है? तो गिर गया तो भी पकड़ लेना, प्रभु थमाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैक्सन गोली लाकर दिया था लेकिन मैं खाया नहीं, क्योंकि आएगा तो समय पर आज आराधना में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सुना देगा। प्रेज लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु मेरा भरोसा है ना। अपन इतना भी तकलीफ में भी आनंद है, तैयारी है। सवेरे में और भी सोया तो नहीं है, इसलिए प्रभु को मुझसे में ही था। बहुत आनंद की बात है ना, बहुत आनंद की बात है। प्रभु के साथ बातें करने में कितना आनंद है। हमें एक सच्चा है, खास करके आज पुनरुत्थान के दिन में उस आराधना की तैयारी में ज्यादा समय मिला, बोलकर धन्यवाद दिया। अपने को ज्यादा समय मिलने से कितना खुशी होना चाहिए। अभी आपको भी पीछे में भी बोला, हाबिल और कायीन ने आराधना की। आराधना बोलेगा तो प्रभु को अर्पण करना, देना, आराधना देना है। और तो क्या हुआ, अभी वो बात आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, फिर भी मानव उत्पत्ति 4 अध्याय का 3-4 वचन। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों में के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखिए, अभी यहाँ पर का विषय मैंने आपको बताया है, जो सुना नहीं होगा। इवन यूट्यूब में भी बहुत लोगों को देखने का स्वभाव नहीं, सुनने का स्वभाव नहीं। प्रियो, यहाँ पर सबसे पहले वो व्यक्ति में प्रभु देखता, समझ में आया? पहले प्रभु ने हाबिल को देखा, गुड, उसका तैयारी है। और तो कायीन को देखा, उसकी तैयारी नहीं देखा। जिस व्यक्ति में एक सच्चा तैयारी नहीं, उसका भेड़ इतना भी अच्छा है, प्रभु ग्रहण नहीं करता। क्या समझा? क्या समझा प्रियो? सबसे पहले भेड़ चढ़ाने वाला व्यक्ति वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। प्रियो, आज हमने क्या भेड़ चढ़ाया वो नहीं, मतलब आपकी अवस्था क्या है। अभी हाबिल में प्रसन्न होने वाला उसका भेद इब्रानियों 11:4 में लिखा है, वो विश्वास है, मतलब वो है उसका तैयारी। एक सच्चा तैयारी का मन वो विश्वास से हर एक काम करता, विश्वास से हर एक काम करता। प्रियो, ये कोई हल्का बात नहीं। विश्वास बिना करने वाला कार्य में प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इब्रानियों 11:6 में लिखा ना, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न होना अनहोना है, अनहोना है। आप लोग जो जानता है वो भी हमारे साथ बोलना, हाँ वचन बोलो, वो वचन बोलना आपका ये जीव के लिए थोड़ा एक एक्सरसाइज है। हाँ, ऐसा बोलने का, जानने वाला वचन को मेरे साथ बोलने का बहुत बड़ी बात है। अपने को जानना है प्रियो। अभी वो विश्वास से चढ़ाया, और जो कायीन को विश्वास नहीं था, उसका एक सच्चा तैयारी नहीं था प्रियो। इसलिए तैयारी होना है ना। आपको मालूम है, जब एलिया ने आराधना किया, एलिया ने आराधना किया तो कैसे आराधना किया? सबसे पहले उसने वेदी तैयार किया। क्या देखता? आपको मालूम है ना, सच्चा जीवित परमेश्वर के ओर इस्राएल लोगों को वापस लौटाने के लिए एलिया ने प्रभु की आराधना करने के लिए गया, तो सबसे पहला काम क्या किया? उसके पहले राजा 18 अध्याय उसका 30 से 32 वचन, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए लेकिन समय नहीं। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। अभी बोलने का अर्थ, पहली बात, आराधना के लिए क्या किया? तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए। कैसे भी आराधना नहीं, टूटा हुआ वो भेदियों को तैयार किया। आज कितनी लोगों का आराधना टूटा हुआ है, प्रार्थना जीवन टूटा हुआ है ना, पवित्र जीवन टूटा हुआ है ना, गवाही के जीवन टूटा हुआ है। प्रियो, ये तैयार करना, सही करना है। अगर आपको एक प्रार्थना जीवन नहीं है, आप कैसे भी आराधना के लिए आएगा तो प्रभु प्रसन्न होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। आपका काम टूटा पड़ा है, उसको सही करना चाहिए, सही करके आराधना करना। वो आराधना का एक तैयारी का भाग है।
आराधना का तैयारी का भाग है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन। हाँ, जिसका कान है वो समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमको ये बात को जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मेरे जीवन में कहीं टूट पड़ा है क्या, है ना? मेरा एक दूसरे के साथ का संगति टूटा पड़ा है क्या? टूटा पड़ा है तो मेल करना, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल खाते भी ना नहीं। आराधना नहीं होता अपनी यस। है। अपना व्यक्तिगत जीवन में मेरा काम भर कमी घटी है, प्रभु के वचन के सामने मुझ में क्या क्या कमी घटी है, ये बात को जानना है। और उसको सही नहीं करेगा, एक सच्चा एक समर्पण नहीं करेगा, वहां वो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। उसका मतलब आराधना में 3 बात बोला, तीनों बात बोलो आप लोग। पहला बात, प्रभु ने नियुक्त किया। प्रभु ने नियुक्त किया हुआ, आप लोग सब लोग बोलने के, प्रभु ने नियुक्त किया हुआ जगह में होना चाहिए। दूसरी बात, आज्ञा मानना। आज्ञा नहीं मानता ना, ये तो बात है। आज्ञा मानना, यस। ये बात मानना प्रियो, मानने वाला गुण होना, सब लोग बोलने का। आज्ञा नोटबुक में लिखा ना, हमसे उसको देख करके पढ़ कर बताओ ना। और तीसरी बात, तैयारी करना। तैयारी होना, तैयारी होना। और 4वां बात, आप उसका 5 योजन पढ़ा। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ। गधे के पास यही ठहरे रहो, हाँ। यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर हाँ। और आराधना करके हाँ। फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, ये अमर विषय क्या विश्वास। है? नहीं, हाँ, अलगवाई चाहिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट, लोकदास बराबर। समझ में आया? प्रियो, सच्चा आराधना करने के लिए हमको अलगवाई चाहिए, अलगवाई, है ना? आज बहुत लोगों को अलगवाई के बारे में सुनने के लिए तक पसंद नहीं है। कैसे भी आराधना नहीं होता प्रियो। आराधना करने वाला एक सच्चा अलगवाई के जीवन बिताना चाहिए। अगर वो दासों को भी लेकर जाता होता, इसका को पकड़ने के टाइम पर वो आकर के अब्राहम का हाथ पकड़ेगा, स्वामी क्या कर रहा है? और गधा चिल्लाएगा। इसलिए गधे को और दासों को सब दूर रखा। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में सच्चा आराधना के लिए अलगवाई बड़ी जरूरी बात है। आज लोग कैसे भी चलेगा ऐसा, ये तो आपका सोच है प्रियो, ऐसा नहीं, कैसे भी नहीं चलता। आराधना में अलगवाई चाहिए। और आपका जीवन में अलगवाई नहीं है, आप एक सच्चा आराधक नहीं। आपको मालूम है, जब मालूम प्रभु ने अपने दास मूसा को फरवो के पास भेजा, उस समय में प्रभु ने ये संदेश दिया था कि तुम फरवो को जाकर के ये बोलो, मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए छोड़ दो। और वो कहाँ आराधना करेगा? मरुभूमि में, मरुस्थल में। समझ में आया? वो भी कैसा? 3 दिन की यात्रा करके। बाधाओं व्यवस्था है, क्लियर व्यवस्था, अलगवाई का व्यवस्था, क्योंकि उनका बीच में करेगा तो लोग तुरंत गला पकड़ेगा। समझ में आया? है ना? 7 बार ये संदेश प्रभु ने फरवो को दिया। वो संदेश में निर्गमन 1-2 वचन पढ़ करके बाकी आपको नोट दूंगा, आप लोग लिख करके घर में जाकर पढ़ना। निर्गमन का किताब 5 अध्याय, उसका 3रा वचन। उन्होंने कहा, इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे। 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। हाँ, वो वाली परमेश्वर के लिए हम आराधना करें। वहां पर भी क्या है? आराधना, आराधना, आराधना। ठीक है, उसका 7 अध्याय का 16 वचन। और उसने इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। मतलब जंगल में मेरे लोगों को छोड़ दे, इसलिए मेरी आराधना करने के लिए, है ना? उसका 8 अध्याय का 1 वचन का भी बात। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। देखा, मेरी लोगों को मेरी आराधना के लिए छोड़ दे, है ना? उसका 20 वचन का भी बात। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। प्रियो, ये बात उसका 9 का 1 में है, 13 का भी पाठ में है, और 10 अध्याय का 3रा वचन में है। ऐसा 7 बार प्रभु ने मेरे लोगों को
मेरी आराधना के लिए छोड़ दो, है ना, ये बात बताया। प्रियो, हमारे जीवन में नया नियम का मंडली भी अगुवाई में होकर के आराधना करना है। कैसे करना? अगुवाई में होकर के आराधना करना। सच्ची बात है ना, ऐसे है कि नहीं, है ना। प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय, उसका 40 से 42 तक वचन। प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय का 40 से 42। उसने बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, पहली बात ये टेढ़ी जाति से बच जाओ, अलग हो जाओ। क्या करना? ये टेढ़ी कुड़िल पीढ़ी से अलग हो जाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, वो लोग ये सच्चाई पाने के लिए अपना दिल खोला, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, प्रभु को ग्रहण किया और तो नया जन्म हो गया। उन्होंने प्रभु का आज्ञा माना, बपतिस्मा लिया, वो एकदम अलग हो गया, वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। इसके बाद में उन लोग आराधना में शामिल होकर के क्या क्या किया, वहाँ पर 4 बात लिखी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखा, इसके बाद में वो लोग प्रभु का महिमा करते रहा। मतलब इतना सुंदर बात है हमारे जीवन में। देखो, प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु हमारे पहले है। पर बहुत लोग ये बात को नहीं समझा। प्रियो, खुद में कुछ नहीं कर सकता, प्रभु हमारा बल है, ये जानना प्रियो। हमें कुछ भी करने का बल सामर्थ्य कौन देता? प्रभु देता। क्योंकि मैंने ये बात को ना बहुत अनुभव किया ना। एक बार क्या हो गया, मैं सवेरे थोड़ा 10-15 मिनट हमारा एक्सरसाइज करता है। मैंने एक ईट, 2 ईट है मेरा पूरा एक में, ये 2 ईट के ऊपर ये सारा कार्रवाई। वो ईट मैं थोड़ा ऊपर उड़ रहा था, एक समय में मैं एकदम मेरा ये हाथ फाड़ने जैसा हो गया, वो सीधा मेरे ऊपर गिरा। देखो, वो अगर सिर पर गिरने से खतरनाक हो जाता। देखो, बहुत भयंकर बात है। मैं उड़ाने के लिए मेरा ताकत ही चला गया। मतलब मैं समझ गया, वो मेरे बदले, मैं मेरी ताकत में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बल प्रभु है, प्रभु ने सिखाया। प्रभु बल देगा तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कितना अच्छा रीति में प्रभु सिखाता है। प्रभु बहुत मनोका रीति में सिखाता है। मैं आप बोलना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु बल नहीं दिया तो ये एक कच्ची भी नहीं उड़ा सकता। आप इधर तक उड़ा नहीं सकता। प्रभु ही हमारा बल है। आज हम यहाँ तक आए ना, प्रभु ने लाया। सच्ची प्रभु ने सामर्थ्य दिया, उड़ने के लिए, तैयार होने के लिए एक अच्छा मन दिया, ऐसा प्रभु ने दिया। इसलिए ना एक सच्चा भक्त हमेशा प्रभु को स्तुति करेगा, क्योंकि हमेशा प्रभु का सहायता चाहिए। आपको मालूम है ना, जो व्यक्ति को उड़ने के बाद खड़ा होने के लिए तकलीफ है तो वो उड़ने के टाइम प्रभु 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 ऐसा करता है। मतलब विश्वासी है तो उड़ने के बाद वो प्रभु धन्यवाद, मेरे को खड़ा होने की ताकत दिया। ये तो चलने के लिए मौका मिल गया तो और खुश हो जाता। अरे ये तो आप चलते फिरते हर समय करना चाहिए ना। ये तो आपको कुछ मारने से होकर के, बीमार होकर के गिरने के बाद में ही करने वाला बात है क्या? नहीं है ना। हमेशा हमेशा करना, हमेशा करना। समझने वालों के लिए इशारा काफी रहता। ज्यादा बोलने के लिए आएगा तो अच्छा भी लगेगा। बहुत लोगों को कई बात बुरा लगता, बुरा लगना चाहिए। बुरा लगने का अर्थ तो मरा नहीं अभी तक। मरा नहीं, मसीह में है वो लोग, वो मर गया। फिर कौन जी रहा है? मसीह अभी क्या है ना, तो गाया वो कैसे गाया? ऊपर से गाया, अब समझ कर नहीं गाया। ऐसे गाने से रोता था, मेरे को तो आंसू आ रहा था। क्योंकि कितना कमजोरी हमारे में है। तो हमारा पहले की निज़ाम मानना अच्छा बात है। जो व्यक्ति पहले की निज़ाम मानेगा उसको प्रभु अधिक अनुग्रह देगा। क्या करेगा? मेरी भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो प्रभु का सहायता कीजिए। मेरे को सामर्थ्य है तो
हम लोग कई काम करने के टाइम पर प्रभु को कोई साथ नहीं देता, प्रभु को याद नहीं करता। नहीं नहीं प्रिय, प्रभु ने हमको याद दिलाया है। आज हम कौन है प्रिय? ये दुनिया का सबसे महान लोग है। आज प्रभु का सामर्थ्य हाथ को चलाने वाला अब लोग बोलेगा तो कौन विश्वास करेगा? प्रभु के सामर्थ्य के हाथ को हम चलाता, बोलेगा हम जो विधि करेगा वो ऐसा काम करेगा। आमेन। देखा, अभी वो प्रभु काम करेगा। कितने लोग समझेगा हमारे यात्रा करने वाला मनुष्य को इसलिए कर सामान करता। ओके, तो पांचवी बात, आराधना में समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? समर्पण। देखा, आज हम आराधना में आए ना, आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए आए ना, समर्पण है, समर्पण है। कई लोग कई बात क्यों मानता है? प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं, प्रभु के दास को। ऐसा मत करना। मैं आपको जो भी बात बोलता है ना, आपका अच्छाई के लिए बोलता, आप एक अच्छा गवाह बनने के लिए बोलता, मेरे लिए मत करना, प्रभु के लिए करना, है ना। सच्चा समर्पण। उसका 22 अध्याय का 9 बजे जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। ओ देखा प्रियो, देखिए आप इसहाक में कितना समर्पण है, इसहाक में कितना समर्पण है। अभी वो जवान में लड़का है, उनको जलाने का, पूरा लकड़ी उड़ाने का ताकत है। वो छोटा बच्चा नहीं है, जवान लड़का है। वो अभी डैडी ने बोला बेटे हाथ पीछे कर दिया, बांधने लेगा। डैडी मुझे क्यों बांध रहा है? ऐसे पूछा नहीं पूछा। वो है समर्पण। सच्चा समर्पण का व्यक्ति उल्टा सवाल नहीं पूछेगा। अभी भी मैंने बोला वो बातों पर कई लोगों को कई सवाल होगा। आप समर्पण करो। मैं आपसे नंबर भी नहीं करता हूँ, मेरे को मत टेंशन में डालो। मैं आप प्रभु का एक छोटा सा दास है, आप लोगों का भी एक गुलाम है। मैं प्रभु का सेवा में आपका गुलाम होकर के सेवा कर रहा हूँ। प्रियो, आपको एक बात कहता है ना, मानना प्रियो। अभी इसहाक को पिता अब्राहम ने जो भी बोला वो मान लिया, हाथ पाँव बांध करके उठा करके रख दिया है। अब देखो क्या समर्पण है, क्या समर्पण है। प्रभु जो भी बात बोलेगा मैं मानने के लिए आज मेरे जीवन समर्पित है। क्या थोड़ा सा पूछो, सच्चा आराधना वो है। आराधना एक समर्पण है। प्रभु ने बोला ना नया नियम का मंडली को, रोमियो 12 अध्याय के 12 वचन, गॉड जीसस। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा, प्रभु की उपस्थिति में अपने शरीर को अर्पण करो। क्या बोला? अर्पण करो, समर्पण। समर्पण यही है हमारा सच्चा आराधना है। आज तक कितने लोगों ने अपने शरीर को प्रभु के लिए, प्रभु का सुखदायक बलिदान होने के लिए अपने आप को अर्पण किया? आपने ये हम अपने नहीं तो किसी गाया ना, क्योंकि नहीं बांधता, अर्पण करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, हम लोग ये शरीर को प्रभु के लिए अर्पण करना, समर्पण करना। आज लोग क्या है, सारे बात मुफ्त में चाहता, मैं नहीं। आराधना दाम देने वाला बात है, आराधना में दाम देने वाला बात है। हम लोग बहुत बातों में बहुत एक्सेस बोलने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं। ये सब आपका मन में अभी तक प्रभु का भय नहीं, ये बात का एक चिन्ह है ना। आराधना करने के लिए आपको मालूम है, जब दावीद अपने जीवन में आराधना का अवसर आया तो वो क्या बोलता, हमारे उसका शब्द बहुत ध्यान देने वाला बात है ना। दूसरा शामुएल उसका 22 अध्याय उसका 24 पढ़ना।
2 शमूएल chapter 24 verse 24। राजा ने अरोना से कहा, हाँ। ऐसा नहीं, हाँ। मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। हाँ। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत की होमबलि नहीं चढ़ाने का। देखा, मैं सेतु में, मैं मुक्त में प्रभु की आराधना मुक्त में। नहीं करूंगा, दाम देकर करूंगा। Praise the Lord। दाम देना प्रियो, दाम देना। कई लोगों को सब मुक्ति चाहिए, है ना? हमें उदार मुक्त में मिला है? इसलिए जिंदगी भर सही बात मुक्ति। प्रियो, आप एक सच्चा आराधक होने के लिए आपका प्रभु ने उद्धार किया, है ना? तो आराधना करना है तो सच्चा समर्पण चाहिए। क्या दावीद बोलता है, मैं खर्च करते बिना, मैं खर्च करते बिना मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा। देखा प्रियो, हम प्रभु की खातिर खर्च करने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में खर्च करने का गुण है प्रियो। ये बात में हमारे लिए एक बड़ा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है ना? यीशु मसीह जब दुनिया में आने के समय में, यीशु मसीह के आगमन का वो समय का आने वाला शब्द और शुद्धता की आत्मा में दावीद आता है 40 वचन संहिता उसका 7 और 8 वचन। 40 वचन संहिता उसका 7 और 8 वचन। तब मैंने कहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह आता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखा कितना बड़ी बात है। मतलब वही बात को इब्रानियों का 10 अध्याय का 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, हाँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हाँ। ताकि हे परमेश्वर हाँ। तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, यह है समर्पण, ये है समर्पण। प्रियो, हम प्रभु में आया हुआ लोग हैं, हम उदार पाए हुए लोग हैं, और तो हमारे में वो समर्पण है क्या? प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, आपने मुझको बचा लिया, मेरे लिए आप सूली पर मरा, आज मेरा जीवन आपके लिए प्रभु, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, और मैं मेरी इच्छा में नहीं, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना सुंदर बात है भैया, है ना? यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार ये दुनिया में जीवन बिताया। यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार ये जीवन बिताया। प्रियो, एक सही समर्पण हमारे लिए आराधना में जरूरी बात है, आराधना में जरूरी बात है। ये समर्पण में एक सामने एक दो बात, क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, याकूब 4 अध्याय का 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बस परमेश्वर की अधीन हो जाओ, एक समर्पण है। क्या है? परमेश्वर ये एक समर्पण है। परमेश्वर की अधीन होना एक समर्पण है। आज कितने लोग कह सकता, मैं प्रभु का अधीन हूँ, मैं प्रभु का अधीन हूँ, पर प्रभु को मुझ में पूर्ण अधिकार है। बहुत बड़ी बात। आज हमारे जीवन में ऐसा एक समर्पण है क्या? मैं आज प्रभु का अधीन है क्या? ये बात को हमें परखना है ना। और एक समर्पण में आपको बताता हूँ, यीशु मसीह ने बताया मत्ती 11 अध्याय उसका 29 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बस ये एक समर्पण है, एक समर्पण है। मेरा जुआ अपने ऊपर उड़ा लो, ये समर्पण है प्रिय, है? आज ये समर्पण हमारा है। प्रभु का जुआ हम उड़ाने के लिए तैयार है? अभी हम प्रभु में आगे बढ़ेगा प्रिय, है? क्योंकि प्रभु का जुआ प्रभु ने आगे बढ़ाया, वो बिल्कुल हल्का है, भारी नहीं। आपका भाग बिल्कुल हल्का है, भारी भाग प्रभु ने लिया। इसलिए जुआ देख करके मत डरो, और तो जुआ लेते भी ना आप मसीह जीवन नहीं बिता सकते। आपको प्रभु का अधीन होना, आपको जुआ लेने के लिए आपको अपने आप को समर्पण करना। और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 6:11। इसे ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना एक समर्पण है। क्या है? परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवन बिताना एक समर्पण है। प्रियो, आज हमें ये बात को देखना है, मेरे जीवन में
वो सच्चा समर्पण है क्या। आराधना में 5 बात मैंने आपको बताया। कितने लोगों को याद है? सबको याद है? बहुत बड़ी बात है। हम सच्चा नए नियम की आराधक लोग हैं, हमें आराधना का व्यवस्था जानना चाहिए। बहुत बात इससे पहले भी सिखाया, लेकिन आज एक नया लेसन आपको दे रहा हूँ। पहली बात क्या था आराधना में? परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए स्थान। नियुक्त किया हुआ स्थान। आज हम यहाँ पर एकत्रित है, ये प्रभु का नियुक्त किया हुआ स्थान में हम एकत्रित है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद। ओके। अब दूसरी बात क्या है? आज्ञा मानने। आज्ञा मानकर के होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों में प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया कि नहीं, ये बात तो हमें परखना पड़ी। सिर्फ संडे के दिन आकर के चेहरे दिखाया, बाकी दिन अपने मनमानी में घूमा, ऐसा वो एक आराधना नहीं। जिंदगी एक आराधना है और उसमें हर एक बात को मानना, प्रभु का हर एक बात को मान कर जीना। और तीसरा बात तैयारी चाहिए। आज के दिन आराधना के लिए आया और जो तैयारी था वो कई लोग तैयारी करते करते 1 घंटा लेट हो गया। तैयारी में 1 घंटा प्रभु चला गया। जो तैयार थे हो गया। ऐसा बाहर मत बोलो प्रियो, सब ये दुनिया में रहता, राजकीय में रहता, समय दिया वो समय एकदम सूटेबल टाइम है, लेकिन लोगों को तैयारी होने में ध्यान रखना। ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो, बहाना नहीं लेना। प्रभु का दिल को इतना महान प्यार किया हुआ प्रभु का दिल को मत दुखाओ प्रियो। उसने हमारे लिए क्या दुख सहा। सुबह ने उठ करके तैयारी करने वाले लोग कार्मेल स्कूली की उस बलिदान को याद करना चाहिए। कौन मेरे लिए क्या बना? अरे स्वर्ग का आनंद का आधार यीशु मसीह था। सारे स्वर्गदूत उसको डरते कांपते आराधना करता, केरूब गंधक कांपता। केरूब गण बोलेगा तो बहुत सामर्थ्यशाली होता, वो भी डरता है। पर यहाँ पर लोग उससे खरीदा, वो लोग क्या है, अभी भी प्रभु को नहीं जाना। प्रभु को जानना ही आनंद जीवन है। आनंद जीवन पाया है कि नहीं, डाउट है। तो ये आनंद जीवन में प्रभु का गुण है, वो गुण नहीं दिखता, गुण नहीं दिखता। आनंद जीवन वो प्रभु का जीवन है प्रिय। वो जीवन पाया हुआ लोगों में प्रभु का गुण रहेगा। वो गुण नहीं है, अगर आप उधार पाया बोलना वो एक झूठ बात है। थोड़ा पार को ज्यादा बोलेगा तो आपको झूठ ज्यादा रहेगा। ओके, 4वां बात अलगवाई चाहिए। आज मैं एक सच्चा अलगवाई के जीवन बिताता है क्या प्रियो? कहीं भी जाता है तो वहां पर सब हमें अलग दिखना ही चाहिए। हम प्रभु के लोग लेकर के दुनिया जानना चाहिए। हमारे जीवन में पक्का अलगवाई चाहिए, पक्का अलगवाई चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया, मेरा जब आर्मी में पार्टी होता है, पार्टी में शराब रहता है, मेरे को बोलता है कि देखो तो भी तुम्हारे लिए अलग टेबल और पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, थम्स अप, क्या चाहिए? मैं मेरा कुछ नहीं चाहिए, टेबल भी नहीं चाहिए। मैंने अलगवाई दाम दे करके जीवन बिताया प्रिय, अभी भी दाम दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो ये सेवा नहीं होता प्रिय, मुफ्त में होने वाला सेवा नहीं। कई लोगों को ये सब बहुत हल्का लग रहा होगा, वो तो उनका सोच की बात है। वो एक अलग दुनिया में रहता। योग एक बार जानना, ये जिंदगी एक ही मौका है, बाद में मौका नहीं। इस जीवन में अगर हम प्रभु का सच्चा, प्रभु का भाई मान करके, प्रभु को प्रभुता दे करके, प्रभु की इच्छा में बना रह करके नहीं जीवन बिताया, आनंदकार काली, आनंददा काली। हर पाने के बाद में हमें सच्चा आराधक बनकर जीना। आराधना में सच्चा अलगवाई चाहिए। 5वीं बात क्या बोला? सच्चा समर्पण। सच्चा समर्पण। आज तक समर्पण किया क्या? क्या बात है? समर्पण चाहिए प्रियो। एक समर्पण, इसका मतलब एक गुलाम का दिल। आपको मालूम है ना, नरकमणि किस अध्याय से आपने बहुत ध्यान किया है। वो गुलाम बोलता है, प्रभु हम स्वामी में आपको प्यार करता हूँ, मैं मेरे पति और बच्चे से प्यार करता हूँ, मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँ। आप जो भी कहो, कभी भी कहो, कुछ भी कहो, मैं मानने के लिए आया हूँ। आनंद के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि ऐसा है कि स्वामी नहीं मिलेगा प्रिय। इतना अच्छा स्वामी है हमारा, ऐसे ही स्वामी कहाँ मिलेगा?
वो हमें कितना प्यार करता, कितना अच्छा देखभाल करता, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी हमें तसल्ली नहीं, हमें तसल्ली नहीं। कितना भारी बात है ना। और आखिरी एक बात भी बोल करके मैं जल्दी खत्म करूँगा। वो 22 का 7 होते। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? प्रियो, होमबलि की भेड़ को नहीं भूलना है, होमबलि की भेड़ को नहीं भूलना। यहाँ पर भूला नहीं है वो भेड़ या इसहाक खुद है, ये अब्राहम को मालूम, लेकिन वो अब्राहम ने नहीं बोला। अब्राहम ने बोला, प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु प्रबंध करेगा। प्रियो, वो तो उनकी बात, तो हमारे लिए बात, हम यहाँ पर आराधना के लिए आया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए असगा का मेमने होकर वधु हुआ, उसको नहीं भूलना। क्या समझा? हमें यह अवस्था में लाने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारे लिए उस असगा का मेमना बना। हमने पढ़ता ना पहला कोरिन्थी 5 अध्याय के 7 वचन, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। बलिदान हुआ प्रियो, बलिदान हुआ, उसकी बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें छुटकारा मिला, हमें प्रभु ने बचा लिया। प्रियो, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो, है हमें बात को जानना अपने जीवन में। प्रियो, हमें सच्चाई जानना कितना जरूरी बात है। हम प्रभु का कार्य को भूल करके जीवन ना बिताए, प्रभु का कार्य को भूल करके जीवन ना बिताए, कितना बड़ी बात। मैं आज यीशु मसीह को भूल करके, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सूली पर किया, वो बात को भूल करके लोग विश्वासी जीवन, मसीह जीवन बिताता, वो एक सच्चा जीवन नहीं, वो एक आराधना के जीवन नहीं। ये सातों बात बहुत अनिवार्य बात है। सॉरी, 6 बात, सॉरी, मतलब ये 6 बात बहुत अनिवार्य बात है, हमें अपने जीवन में परखना है। ये 6 बातों में मेरे जीवन में उसका योग्य रीति में मैं एक आराधक बन करके जीवन बिताया गया। मैं आज यहाँ पर आने से पहले यीशु मसीह मेरे लिए जो कुर्बान हुआ, मुझे बचाने के लिए, उस पाप की दलदल से मुझे बाहर लाने के लिए, मुझे उस स्वर्गीय भवन की अंग बनाने के लिए, परमेश्वर का बेटा बनाने के लिए, मेरे लिए जो प्रभु ने कार्य किया, वो बात याद किया क्या? आज हमें मिला हुआ आशा, आज हमें मिला आनंद, आज हमें मिला हुआ शांति। प्रियो, ये कितना प्रभु कार्यक्रम से हमें मिला, उसके लिए हमारे यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं बना। प्रियो, आपको जानना, प्रियो आपको जानना, यीशु मसीह के चेहरे में देखो, उसके चेहरे पर थूक पड़ा है, और आपको कोई मार भी दिया तो सह सकता है, कोई बॉक्सिंग मारेगा तो भी सहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके मुंह पर कोई थूकेगा तो वो अपमान, वो निंदा कोई नहीं सकता। और तो हमारे लिए उन्होंने वो भी सही किया, वो भी सही किया। आप सोचो, वो गलती से नहीं गिरा, जानबूझकर थूका। आप देखो, है ना, मेरे लिए, मुझे मानव प्रभु का सच्चा आराधक बनाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या नहीं हुआ, क्या नहीं बना, क्या नहीं किया। हमें बात को परखना चाहिए, हम उस प्रभु को भूलना नहीं चाहिए, वो परमेश्वर की मेमने को नहीं भूलना चाहिए, उस उद्धारकर्ता को नहीं भूलना चाहिए, उस प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमें परखना है, आज इन सारे बातों को याद करके प्रभु के आराधना में आया है। अपने आप को परखो, जांचो, आत्मा का अगुवाई पाकर योग रीति में भी प्रभु के वेश में शामिल होकर प्रभु के आगमन की तैयारी करने के लिए सब लोगों को साझा करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।